नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर के 2 परीक्षा केंद्र रॉयल डिग्री कॉलेज और सनशाइन डिग्री कॉलेज की अनुमति रद्द। बीदर शहर से सटे बेलोरा ग्राम में आज न्यू ऑटोनगर की नींव विधायक बडेप्पा खाशमपुर ने रखी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता शरण प्रकाश पाटिल ने गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार विधायक प्रियांक खरगे को मारने की साजिश कर रही है। मैं गांधी परिवार से प्यार करता हूं और उनके लिए रोज प्रार्थना करता हूं। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलुरु में नाथ प्रभु कंपेगौड़ा की प्रतिमा के अनावरण की सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष समुदाय के नेताओं के अनादर को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे बिजली कर्मी। 23 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन। भारत जोड़ो यात्रा में जुटे राहुल गांधी, रेलवे के निजीकरण का गलत दावा। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। गुलबर्गा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले बीदर के 2 परीक्षा केंद्र रॉयल डिग्री कॉलेज और सनशाइन डिग्री कॉलेज की अनुमति शनिवार को रद्द कर दी गई है। यह डिग्री कॉलेज परीक्षाओं के दौरान परीक्षा में कदाचार में लिप्त पाए जाने के बाद अनुमति को रद्द करने का कदम उठाया गया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार मूल्यांकन के अनुसार कुलपति दयानंद अग्रसर ने रॉयल डिग्री कॉलेज का आश्चर्यजनक दौरा किया और छात्रों को सामूहिक नकल करते हुए पाया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से परीक्षा केंद्रों को रद्द करने का आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को शेष पेपरों के लिए छात्रों को बीवीबी डिग्री कॉलेज केंद्र में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इसी के साथ सनशाइन कॉलेज का भी दौरा किया, जहां उन्होंने गैर शिक्षण कर्मचारियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं और परीक्षा के दौरान प्रिंसिपल की अनुपस्थिति को देखा। इसके बाद उन्होंने परीक्षा केंद्र को रद्द करने का आदेश जारी किया और अधिकारियों को छात्रों को शेष पेपर के लिए कर्नाटका डिग्री कॉलेज में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर से सटे बेलोरा ग्राम में आज न्यू ऑटोनगर की नींव विधायक बडेप्पा खाशमपुर ने रखी। यह पूर्व विधायक जुल्फिकार हाशमी ने किया था, जो आज उनका अधूरा सपना पूरा हो रहा है। इस अवसर पर जनता दल के नेता सैयद सरफराज हाशमी, पूर्व विधायक जुल्फिकार हाशमी के पुत्र सैयद तलहा हाशमी, बैरिस्टर सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। एक बात बोलना चाहता हूँ कि ऑटोनगर बोले तो गरीबों का बस्ती है, मालूम है। बिल्कुल आप अभी कितना किस किस हिसाब से डेवलपमेंट दिए देखेंगे। उसमें अगर कुछ कम पड़ रहा है तो भी आपको बोलो, मेरे को बोलो, मैं वो इंडस्ट्री मिनिस्टर को बोल के एडिशनल भी जो है ना करके, क्योंकि यहाँ का जो है ना अभी जैसा हम उधर 2-3 आइटम्स आए हैं नौबाद में, अभी बहुत कुछ आने का है। इसको क्लस्टर बनाना चाहिए। इवन लारी बॉडी बिल्डिंग से लेके हर चीज हमारे बीदर ऑटोनगर में होना मालूम। लारी बॉडी बिल्डिंग, कार बॉडी बिल्डिंग, पेंटिंग, डेंटिंग, कोई हैदराबाद नहीं जाना, पूरे तुम्हारे पास लेके आना, मालूम है। वैसे जो ना एक क्लस्टर बना के, वो क्लस्टर गवर्नमेंट से ये करके हर आदमी उधर जाना, उसका मजूरी देना, कर लेके आना। उस हिसाब से जो है ना हमको आगे उस हिसाब से हमको जाना है। अब समाचार राज्य के। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता शरण प्रकाश पाटिल ने गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पूर्व मंत्री और चिटगुप्पा विधायक प्रियांक खरगे को मारने की साजिश रचकर उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही है। कलबुर्गी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा कि बीजेपी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने पत्रकार वार्ता के दौरान खरगे को जान से मारने की धमकी दी है। पाटिल ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को आड़े हाथ लिया और भाजपा के कार्यालय के दौरान हुए बिटकॉइन, पीएसआई और गंगा कल्याण सहित भ्रष्टाचार और घोटालों की श्रृंखला को उजागर किया। इसलिए सरकार ने नेता को चुप कराने की साजिश रची है। पाटिल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार की, और कहा कि मैं कड़ी निंदा करता हूं कि कैसे राज्य सरकार ने श्री गांधी के सुरक्षा कवच को वापस ले लिया है। खरगे को सरकार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए धमकी भरे फोन आए और हमने बेंगलुरु के सदाशिव नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस नेताओं ने कलबुर्गी के पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा और राठौड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया।
नलिन श्रीहरन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मुझे प्रियंका गांधी वाड्रा से प्यार हो गया जब वह 19 मार्च 2008 को वेल्लोर की महिला विशेष जेल में मुझसे मिली। मैं गांधी परिवार से प्यार करती हूं और मैंने हर दिन उनमें से प्रत्येक के लिए प्रार्थना की है। मैं उनके अच्छे होने की कामना करती हूं। राजीव गांधी हत्या मामले में नलिनी और 5 अन्य आजीवन कारावास के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहा किए जाने के एक दिन बाद शनिवार को औपचारिक रूप से जेल से रिहा कर दिया गया। नलिनी ने कहा, अतीत अतीत है, बहुत मलाल है, मैंने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है जो मेरे जीवन के बेहतरीन साल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण करने के एक दिन बाद सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष समुदाय के नेताओं के अनादर को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। जनता दल के नेताओं ने 108 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा को आमंत्रित नहीं करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा और सत्तारूढ़ दल पर अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश करने का आरोप लगाया और दावा किया कि सीएम ने लोगों को गुमराह किया है। बोम्मई ने उन्हें निमंत्रण दिया। बोम्मई ने शुक्रवार दोपहर के कार्यक्रम के लिए गुरुवार को रात 9 बजे पूर्व पीएम से फोन पर बात की और उन्हें पत्र सुबह 12:30 बजे भेजा गया। जेडीएस ने सीएम के 10 नवंबर के पत्र के साथ ट्वीट किया। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम 11 नवंबर को था। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर सरकार ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया होता तो हवाई अड्डा संचालकों ने प्रतिमा का निर्माण किया होता। कांग्रेस नेता ने कहा, उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया, शायद वे कमीशन चाहते थे या किसी अन्य कारण से। उन्होंने कहा कि भाजपा हर चीज में राजनीतिक लाभ देख रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्निशन numbers 9945283920 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है।
और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नॉर्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बिदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। बिजली कर्मचारी 23 नवंबर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2022 और निजीकरण के खिलाफ के साथ ही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन और रैली की जाएगी। यह रैली दिल्ली के रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर जंतर मंतर तक जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि बिल पारित कराने की एक तरफा कार्यवाही हुई तो देश भर के बिजली कर्मी हड़ताल करेंगे। इसके साथ ही उनकी अन्य मांगों में बिजली कंपनियों का एकीकरण करने और आउटसोर्सिंग समाप्त कर संविदा कर्मियों को नियमित करने की भी मांग शामिल है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि लोकसभा ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को संसद की ऊर्जा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी ने अभी तक बिजली कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं से इसे लेकर कोई चर्चा नहीं की है। दुबे ने कहा कि बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों को विश्वास में लिए बिना इस बिल को संसद में पारित कराने की किसी भी एक तरफा कार्यवाही का विरोध किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर ऐसे किसी भी कदम के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। इसके साथ ही फेडरेशन ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर अपील की है कि ऊर्जा क्षेत्र और बिजली उपभोक्ताओं के व्यापक हित में वे इस बिल का पुरजोर विरोध करें। भारत जोड़ो यात्रा में जुटे राहुल गांधी रेलवे के निजीकरण का गलत दावा कर बैठे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने कांग्रेस नेता के दावे का फैक्ट चेक कर फर्जी करार दिया है। साथ ही यह साफ कर दिया है कि रेलवे ने अपनी किसी भी संपत्ति का निजीकरण नहीं किया है। राहुल ने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट किया था, 12 लाख लोगों को रोजगार, 2.5 करोड़ देशवासियों की रोज सेवा, देश को जोड़ती है भारतीय रेल। प्रधानमंत्री जी, रेलवे देश की संपत्ति है, इसे निजीकरण नहीं सशक्तिकरण की जरूरत है। बेचो मत। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कुछ लोग रेलवे के निजीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही कुछ खबरों की हेडलाइन भी साझा की गई। कस्टम विभाग ने रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर एक ही दिन में 32 करोड़ की कीमत का 61 किलो सोना जब्त किया है।
इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये मुंबई कस्टम विभाग के इतिहास में एयरपोर्ट पर एक दिन में सबसे बड़ी बरामदगी है। कस्टम विभाग के मुताबिक पहले मामले में 4 भारतीय यात्री तंजानिया से आए थे। उन्होंने विशेष रूप से डिजाइन किए गए कमर बेल्ट की जेबों में सोना छिपाया हुआ था। चारों के पास से 28.17 करोड़ रुपए कीमत का कुल 53 किलोग्राम सोना बरामद किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में विशेष रूप से डिजाइन किए गए बेल्ट में सोने की छड़ें छुपाई गई थी। ट्रांजिट समय के दौरान दोहा हवाई अड्डे पर सूडानी नागरिक ने ये बेल्ट सौंपी थी। कतर एयरवेज की उड़ान संख्या QR 556 आने वाले 4 भारतीय यात्रियों को रोका गया और पूछताछ के दौरान सभी 4 यात्रियों ने कबूल किया है कि वे उन्हें एक अज्ञात सूडानी द्वारा दोहा हवाई अड्डे पर सोना सौंपा गया। हालांकि उस यात्री ने इनके साथ यात्रा नहीं की। चारों यात्रियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमीरपुर जनपद में चिकासी खंड संख्या 24/18 खजरो मिनीटेक LLP में तकरीबन 5 से 6 हैप्पी पोकलैंड मशीनों का प्रयोग कर खनन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि हैवी पोकलैंड मशीनें कैसे गरज रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार LNT जो कि बड़ी है वी पोकलैंड मशीन होती है, उनका प्रयोग खनन कार्य में नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर NGT और न्यायालय के आदेशों को ताक में रखकर जिस तरीके से खनन माफिया हैवी पोकलैंड मशीनों के द्वारा खनन खुलेआम कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों पर सवालिया निशाना खड़ा करता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, यह सब काला कारनामा स्थानीय अधिकारियों के नाक के नीचे किया जा रहा है, जिससे जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने हुए हैं। अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी सीनेट में बहुमत बरकरार रखेगी, क्योंकि उसके 2 उम्मीदवारों के रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ जीत दर्ज करने का अनुमान है। नोएडा में सीनेटर कैथरीन कोर्टेस मैस्ट्रो के अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी एडम लेक्सेट को हराने की उम्मीद है, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हासिल था। वहीं एरिजोना में भी सीनेटर मार्क केली रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार ब्लैक मास्टर्स को हराने की ओर बढ़ रहे हैं। एक नजर डालते हैं फिल्मों के समाचारों पर। भेड़िया का नया गाना जंगल में कांड हुआ रिलीज, थिरकने पर मजबूर कर देंगे लिरिक्स। अब समाचार खेल जगत के। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, 11 गेंदों का हादसा बन गया पाकिस्तान की हार की सबसे बड़ी वजह, मैच का बड़ा टर्निंग पॉइंट। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। मोदी सरकार ने दिया किसानों को बड़ा तोहफा, सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए खर्च किए इतने लाख करोड़। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के 2 परीक्षा केंद्र रॉयल डिग्री कॉलेज और सनशाइन डिग्री कॉलेज की अनुमति रद्द। बीदर शहर से सटे बेलोरा ग्राम में आज न्यू ऑटोनगर की नींव विधायक बडेप्पा खाशमपुर ने रखी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता शरण प्रकाश पाटिल ने गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार विधायक प्रियांक खड़गे को मारने की साजिश कर रही है। मैं गांधी परिवार से प्यार करता हूं और उनके लिए रोज प्रार्थना करता हूं। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलुरु में नाथ प्रभु कंपेगौड़ा की प्रतिमा के अनावरण की सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष समुदाय के नेताओं के अनादर को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे बिजली कर्मी, 23 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन। भारत जोड़ो यात्रा में जुटे राहुल गांधी, रेलवे के निजीकरण का गलत दावा। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।